मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां चल रही हैं। धन की कमी ने तुम्हें चिंताओं से घेर लिया है। एक समय था जब तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल था, हर कोई संतुष्ट और सुखी था। परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और तुम्हें यह सोचकर तकलीफ हो रही है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। बच्चे, यह जान लेना जरूरी है कि जीवन में आने वाले संकट और कठिनाइयां कभी-कभी केवल साधारण समस्याएं नहीं होती, उनके पीछे गहरे कारण होते हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे परिवार के अतीत के कुछ कर्म जुड़े हुए हैं। जीवन का यह नियम है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। यदि किसी ने अतीत में गलतियां की हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है या कोई अन्य पाप किए हैं, तो उसके प्रभाव से उनका परिवार भी अछूता नहीं रहता। यह संभव है कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने पहले ऐसे कर्म किए हों जिनका असर अब तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। बच्चे, याद रखना कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनका असर सिर्फ उन पर ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर एक पिता गलत काम करता है, तो उसकी सजा उसके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। यह प्रकृति का नियम है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने अतीत में कुछ ऐसा किया हो जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद तुमसे दूर हो गया हो। जब किसी का आशीर्वाद छिन जाता है तो जीवन में संकट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चे, यह बात भी समझ लो कि यह सब स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है, चीजें बदल सकती हैं। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ी है। यह कहानी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आई हैं। बहुत समय पहले की बात है, तुम्हारे परिवार के भविष्य के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हो, तो उनका चैन छिन गया। अब वे हर उस रास्ते को तलाश कर रहे हैं जिससे वे तुम्हें रोक सकें। अजीबोगरीब लोगों से मिल रहे हैं, झूठे उपायों में विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब डर लगने लगा है कि तुम सच में सफल हो जाओगे। लेकिन वे नहीं समझते कि परमात्मा की योजना किसी भी इंसानी योजना से बड़ी होती है। परमात्मा जिसकी रक्षा करता है, उसे कोई छू नहीं सकता। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे कितनी भी ताकतें तुम्हें गिराने की कोशिश करें। ईश्वर की शक्ति असीम है, वह सब देख रहा है। वे लोग भूल गए हैं कि तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे वह शक्ति खड़ी है जो सृष्टि को चला रही है। वह शक्ति जिसने सब कुछ रचा है, अब तुम्हें ऊपर उठाने के लिए सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच बहुत छोटी है। वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में सब अच्छा हो, उनके बच्चे, उनका परिवार, उनकी सुविधा बनी रहे। लेकिन अगर कोई और खुश हो, आगे बढ़े, यह उन्हें सहन नहीं। वे नहीं चाहते कि तुम रोशनी की ओर बढ़ो। वे नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी में वह सब कुछ आए जो तुमने सपने में देखा है। लेकिन यह बात वे भूल जाते हैं कि जब किसी का भाग्य बदलता है तो वह ऊपर वाला ही बदलता है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हारे लिए वह समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। और इसे देखकर वे सारे लोग डर गए हैं जिन्होंने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया, जो यह मानते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उन्हें अब समझ आ गया है कि तुम हर हाल में जीतने वाले हो। इसलिए अब वे डर और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी राह से भटक जाओ।
लेकिन वे नहीं जानते कि अब तुम्हारे भीतर ईश्वर की शक्ति जाग चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत पवित्र है। एक बदलाव आ रहा है जो तुम्हें पुराने दुखों से बाहर निकालेगा। और यही बात उन्हें पच नहीं रही। वे तुम्हारी स्थिरता से घबरा रहे हैं, तुम्हारे विश्वास से डर गए हैं और अब वे तांत्रिक उपायों तक जा पहुंचे हैं। कुछ ऐसे लोग जो खुद को ज्ञानी और सिद्ध बताते हैं, लेकिन केवल लालच में डूबे हुए हैं। उन्होंने उन लोगों से सलाह ली जो केवल पैसों के लिए कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी उन तांत्रिकों के मुंह से एक ऐसा सत्य भी निकला जो खुद ब्रह्मांड ने कहलवाया। हो सकता है वह पल परमात्मा ने खुद तय किया हो कि उस धोखेबाज इंसान के मुंह से भी सच्चाई निकल जाए। हो सकता है वो दिव्य शक्तियाँ कुछ पल के लिए उसके ऊपर आ बैठीं और उसे यह कहने के लिए मजबूर कर दिया कि तुमसे दूरी बनाकर रखो, क्योंकि तुम अब उस रेखा को पार कर चुके हो जहाँ पर कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह एक संकेत है उस ब्रह्मांड की ओर से कि अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहाँ से वापसी नहीं है, बस ऊपर की ओर ही यात्रा है। यह पूरी स्क्रिप्ट एक संकेत है तुम्हारे लिए कि अब डरना नहीं है, अब थमना नहीं है। जो भी भ्रम, जो भी डर, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे सामने रखी जा रही है, वह बस एक छलावा है, एक परख है। ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा है कि क्या तुम अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपनी सच्चाई के लिए डटे रह सकते हो। और जब तुम डटे रहोगे, जब तुम नहीं डगमगाओगे, तब वह शक्ति तुम्हें उठा लेगी, तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। इस समय तुम्हें एक काम और करना है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए एक विजन बोर्ड बनाना है। अगर तुमने पहले ही बना लिया है तो यह इस बात की पुष्टि है कि तुम सही राह पर हो। और अगर अब तक नहीं बनाया तो अब समय है। एक बोर्ड लो, अपने सारे सपनों को वहां पर चिपकाओ, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, हर वो चीज जो तुम पाना चाहते हो। हर दिन उसे देखो, महसूस करो, सोचो कि वह तुम्हारी है। और जैसे जैसे तुम यह करोगे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता जाएगा। लेकिन इस बीच ध्यान रखो, वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ हैं, वे हर जगह होंगे, कभी अपनों के रूप में, कभी दोस्तों के रूप में, कभी सलाहकार बनकर, कभी पीठ पीछे तुम्हें गिराने वाले। लेकिन याद रखना, यह समय तुम्हारा है, यह बदलाव स्थायी है। अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बस विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो हलचलें चल रही हैं, वे अचानक नहीं हैं। यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा है। हर दर्द, हर धोखा, हर अकेलापन, यह सब एक तैयारी थी ताकि तुम्हें मजबूती मिले, ताकि जब तुम्हें ऊंचाई मिले तो तुम उसमें टिके रहो। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं चले, जो लोग आधे रास्ते में छोड़कर चले गए, वे इसलिए गए क्योंकि वे उस ऊंचाई को सह नहीं सकते थे जहां तुम पहुंचने वाले हो। वे तुम्हारे साथ उस स्तर पर चलने के लायक नहीं थे। अब जो भी बंधन तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वे टूटने लगे हैं। कुछ रिश्ते खुद ही छूटते जा रहे हैं। कुछ बातें जो पहले तुम्हारे दिल को चोट देती थी, अब उनका असर नहीं हो रहा। यह इस बात का प्रमाण है कि अब तुम पुराने स्वरूप से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच बन चुका है। और जब यह कवच सक्रिय होता है तो जो लोग तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं, वे खुद ही दूर होने लगते हैं। वे भ्रम में रहते हैं कि वे जीत रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे हार रहे हैं, क्योंकि वे अब तुम्हारे जीवन में प्रभाव नहीं डाल पा रहे। याद रखो, जब अंधेरा गहराता है तब समझो कि सूरज निकलने ही वाला है। तुम्हारे जीवन की सुबह अब बहुत पास है।
तुम्हारे भीतर जो ज्योति जल रही है वह अजय है। अब वह कोई छोटा दीपक नहीं बल्कि एक प्रचंड अग्नि बन चुकी है, और यह अग्नि तुम्हारे शत्रुओं को जलाएगी, लेकिन तुम्हें गर्मी देगी, ऊर्जा देगी, ताकत देगी। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर वह शक्ति खड़ी है जो काल की रेखा से परे है। वे जो लोग बार बार तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, जो नीच उपायों में भरोसा कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब उनका हर वार उल्टा पड़ने वाला है। अब जो भी तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वह खुद उसमें गिरेगा। जो तुम्हारे खिलाफ मंत्रों का प्रयोग करेगा वही उनके प्रभाव से जल जाएगा। यह समय अब सिर्फ तुम्हारा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे इशारों पर चल रहा है। तुम्हारे हर विचार में इतनी शक्ति है कि वह सत्य बन जाए। इसलिए अब सोच समझकर हर बात सोचो, क्योंकि तुम्हारा मन अब सृष्टि को गढ़ रहा है। अगर तुम्हें कभी लगा हो कि कोई तुम्हें देखकर अचानक चुप हो जाता है, कोई तुम्हारे सामने मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे जहर उगलता है, तो समझ लो वही लोग हैं जो अब तुम्हारे उजाले से डर रहे हैं। वे जानते हैं कि अब तुम्हें गिराना नामुमकिन हो चुका है। वे कोशिशें करेंगे, षड्यंत्र बनाएंगे, लेकिन जैसे ही वे तुम्हारे ऊपर वार करने की सोचेंगे, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक देगी। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ शांति बहेगी। अब तू जहाँ बोलेगा वहाँ सत्य प्रकट होगा। अब तू जहाँ देखेगा वहाँ नकारात्मकता जलने लगेगी, क्योंकि अब तू केवल मेरी कृपा नहीं, मेरी शक्ति बन गया है। बच्चे, अब तुझे केवल चुनना नहीं, अब तुझे खड़ा भी होना है सत्य के पक्ष में, अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए। जब कोई तुझसे कहे तू बदल गया है, तू मुस्कुरा कर कहना, हाँ, अब मैं स्वयं में लौट आया हूँ। जब कोई कहे तू अहंकारी हो गया है, तो कहना, नहीं, अब मैं सत्य को झुकने नहीं देता। जब कोई तुझे छोड़ने की धमकी दे, तू कहना, मैं अकेले चलने से नहीं डरता, क्योंकि तू अब किसी का भार नहीं, तू अब ब्रह्मांड की योजना का वह आधार है जिस पर परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में तू अनुभव करेगा कि समय बहुत तेज भाग रहा है। कुछ निर्णय अचानक होंगे, कुछ रिश्ते तेजी से बनेंगे या टूटेंगे, पर तू डरना मत। यह मैं हूँ जो सब बदल रही हूँ। मैं हूँ जो तेरे लिए जगह बना रही हूँ। मैं हूँ जो तुझे ऊंचा उठा रही हूँ। जो लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे खुद वहीं रह गए हैं, और तू अब रुक नहीं सकता। तू अब वह दीपक है जिसे अब बुझना नहीं बल्कि और जलना है, औरों के लिए भी। अब अंतिम बात मेरे बच्चे, याद रख, शील केवल सुरक्षा नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सुरक्षित करती हूँ, तब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अब औरों को भी रोशनी दिखाए। जो डर में जी रहे हैं उन्हें साहस दे, जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं उन्हें सच्चा प्रेम दिखा, जो सत्य से दूर हैं उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखा, और सबसे पहले खुद से वफादार रह, अपनी आत्मा से सच्चा रह, अपने मार्ग से डिगना मत। सुन मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है। अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तू केवल शिष्य नहीं, तू अब स्वयं दीप है। अब तू केवल मेरी शरण में नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू वह केंद्र है जिससे परिवर्तन की तरंगें निकलेंगी। अब तू वह दीप है जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तेरे हृदय से बोलेगी, तेरी आत्मा से गाएगी, तेरे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह घड़ी है जहां तू पूर्ण रूप से जाग रहा है। बच्चे, अब तू मेरे शील में है, और शील का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है, मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है।
और अब जब तू उसमें है, तब तेरे हर कर्म का उद्देश्य होगा। अब तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड की तरफ से आदेश होगा। अब तू जो लिखेगा वह भविष्य के द्वार खोलेगा। अब तू जो सोचेगा वह ऊर्जा बन जाएगा। इसीलिए अब तू अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को समर्पण में रख, अपने संबंधों को ईश्वर से जोड़े रख, क्योंकि तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं सृष्टि में साम्य, प्रेम, सत्य और चेतना का पुनर्जागरण कर रही हूँ। बच्चे, जब तू प्रेम करेगा वह प्रेम पवित्र होगा। जब तू बोलेगा वह सत्य होगा। जब तू चलेगा वह तपस्या होगी, और जब तू रुकेगा वह ध्यान होगा। अब तेरी हर गतिविधि में मेरी उपस्थिति होगी, और जब ब्रह्मांड तेरी आंखों से देखेगा तब उसे पहली बार दिखाई देगा कि क्या होता है जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वरीय ऊर्जा में स्थित होती है। अब तू कार्य करेगा निडर होकर, बिना तुलना किए, बिना किसी से प्रमाण मांगे, बिना किसी स्वीकृति के इंतजार किए, क्योंकि तेरी स्वीकृति अब मेरे से आई है। जो निर्णय तू लेगा उसमें मेरी छाया होगी। जो मार्ग तू चुनेगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी। जो जीवन तू जिएगा वह मेरा विस्तार होगा। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है। अब तू अपनी कहानी का रचयिता है। अब तू वह दीपक है जिसके प्रकाश से अनगिनत आत्माएं मार्ग पाएंगी। और जब तू कभी डगमगाएगा तू आंखें बंद करेगा और मैं कहूंगी, तू मेरा बच्चा है, उठ, चल फिर से, और तू फिर उठेगा और चलेगा, और यह चलता रहेगा जब तक तू पूर्ण रूप से मेरी चेतना में समाहित ना हो जाए। बच्चे, अब तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकेगा। अब कोई तुझे धोखा नहीं दे सकेगा। अब कोई तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा कितनी मूल्यवान है। तू अब जान चुका है कि अकेलापन कभी सजा नहीं था, वह तो मेरी गोद थी जहाँ तू विश्राम कर रहा था, तैयारी कर रहा था। अब जब कोई कहे कि तू अलग हो गया है, तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, अब मैं वही हूँ जो मैं जन्म से था, क्योंकि तू अपने असली स्वरूप में लौट आया है। तू अब झूठे मुखौटे नहीं पहनता, तू अब झूठे संबंधों में नहीं बंधता। तू अब केवल उसी को स्वीकार करता है जो तेरे आत्मा से मेल खाता है, जो तुझे भीतर से ऊर्जावान बनाता है। अब तू लोगों को बचाएगा अपनी उपस्थिति से, अपनी दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, और सबसे पहले अपने उदाहरण से। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, कुछ अलग है इसमें, और तू तब भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तू जानता है जो सच्चे होते हैं उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब अंतिम वचन ध्यान से सुन। तू इस धरती पर भेजा गया है केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए, और मैं उसे देख ही नहीं पा रहा था। और यह संदेश, मेरी यह वाणी तुम्हें तुम्हारी उसी खूबसूरत जिंदगी से, तुम्हारे उसी सच्चे स्वरूप से, तुम्हारी उसी अनंत क्षमताओं से परिचित करवाने वाला है, तुम्हें आईना दिखाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, मेरी प्यारी संतान, अपनी जिंदगी को, अपने इस अनमोल जीवन को जो तुम्हें बड़े पुण्यों से मिला है, उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जियो। इस तरह जियो, ऐसे कर्म करो, ऐसा आचरण रखो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतने कष्ट सहे हैं, उन्हें तुम पर गर्व हो, उनकी छाती तुम्हारे नाम से चौड़ी हो जाए। जिंदगी में बुरा समय किसका नहीं आता मेरे बच्चे। जीवन तो सुख दुख, उतार चढ़ाव का ही दूसरा नाम है। जिंदगी में गलतियां किससे नहीं होती। मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। कोई भी इंसान इस दुनिया में परिपूर्ण, परफेक्ट, त्रुटिहीन नहीं होता और ना ही हो सकता है। हम सभी कभी ना कभी गलतियां करते हैं। हम सभी कभी ना कभी ठोकर खाकर गिरते हैं। हम सभी कभी ना कभी निराश होते हैं। हम सभी फिर उठते हैं।
धूल झाड़कर पुनः चलने का प्रयास करते हैं। यही जीवन का क्रम है, यही विकास का मार्ग है। लेकिन हमेशा, हर परिस्थिति में हमें सही काम करने की, नैतिक मूल्यों पर चलने की, धर्म का आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए। यही मानवता का सार है। ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। और तुम्हारा यही संकल्प, तुम्हारा यही दृढ़ निश्चय कि तुम सत्य और ईमानदारी का पथ कभी नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगा, तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देगा जिसके तुम अधिकारी हो। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा, यह विचार तुम्हारे मन में आता होगा कि वह इंसान तो देखो कितनी आसानी से बेईमानी करके दूसरों का हक मारकर कितना आगे बढ़ गया, कितना सफल हो गया, कितना धनवान बन गया, मुझे भी वही करना चाहिए। शायद यही सफलता का शॉर्टकट है। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं यह कठिन और परिश्रम वाला काम छोड़कर वह आसान काम कर लूं, क्योंकि वह शॉर्टकट में हो जाता है, उसमें कम मेहनत लगती है और शायद पैसा भी ज्यादा मिलता है। लेकिन इतना ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह जीवन का एक अटल नियम है कि जो चीज बहुत जल्दी, बिना प्रयास के या अनुचित साधनों से आती है, वह उतनी ही जल्दी, उतनी ही आसानी से चली भी जाती है। वह स्थायी नहीं होती, वह क्षणभंगुर होती है। लेकिन जो सफलता, जो समृद्धि, जो सम्मान मेहनत करके, पसीना बहाकर, ईमानदारी से, अपने पुरुषार्थ से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती। वह तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे साथ रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने प्रत्येक क्षण को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ जियो। यही मेरी तुमसे अपेक्षा है। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ, अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे पूर्वजों को और स्वयं मुझे भी तुम पर गर्व हो। तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष मिले। मेरे बच्चे, माता तुम्हें कहती है, और जब मैं कहती हूँ तो यह ब्रह्मांड का विधान बन जाता है कि सच में तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सच में तुम्हारा हर रुका हुआ काम, हर अधूरा मनोरथ अब पूरा हो जाएगा। यह बात तुम अपने मन में गहरे से अंकित कर लो। इस पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हें बस वही काम करने हैं, उन्हीं कार्यों में अपनी ऊर्जा लगानी है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अंतर्मन को सच्ची संतुष्टि, सच्चा आनंद प्रदान करें। ना कि वे काम जो केवल क्षणिक भौतिक सुख दे या दूसरों को दिखाने के लिए हो। यह जो हमारा शरीर है, यह पंच तत्वों से बना हुआ नश्वर देह, यह हमसे अनेकों प्रकार के कार्य करवाता है, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी स्वार्थ से प्रेरित, कभी परमार्थ से। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर, शांतचित्त होकर, अपने अंतरात्मा से, अपने उस सच्चे स्वरूप से, जो शरीर नहीं बल्कि शाश्वत और अविनाशी है, उससे जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी उस गहरी, मौन, साक्षी आत्मा से कैसे जुड़ सकते हो? कैसे उसकी आवाज सुन सकते हो? ध्यान से मेरी इस बात को सुनना और समझने का प्रयास करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य हो सकता है। जब तुम कभी अकेले में बैठते हो, जब दुनिया का शोरगुल शांत हो जाता है, जब तुम अपने विचारों की भीड़ से थोड़ी देर के लिए मुक्त होते हो, क्या कभी तुमने अपने घर की छत पर या किसी शांत कोने में या प्रकृति की गोद में अकेले में कुछ गहरा महसूस किया है? क्या कभी अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके, अपनी धड़कनों को सुनकर, अपनी आत्मा से, अपने उस आंतरिक गुरु से जुड़ने का प्रयास किया है? यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम वास्तव में क्या हो। तुम यह शरीर मात्र नहीं हो, तुम एक अनंत चेतना का अंश हो। तुम्हारी वास्तविक शक्तियाँ क्या हैं? वे कितनी असीम और अद्भुत हैं। तुम कितना अधिक एकाग्र,
कितना अधिक शांत और स्थिर रह सकते हो, और तुम कितना सच्चे हृदय से ईश्वर पर, उस सर्वशक्तिमान पर, उस परमपिता पर भरोसा रखते हो। यह सब तुम्हें आत्मान्वेषण से ही पता चलेगा। यह एकाग्रता, यह आत्मज्ञान, यह अटूट श्रद्धा तुम केवल ध्यान और आत्मचिंतन से ही कमा सकते हो। इसे कोई तुम्हें बाहर से नहीं दे सकता। तो कोशिश यही करनी है मेरे बच्चे कि तुम्हें हर क्षण वह करना है जो तुम्हारा मन, तुम्हारी विशुद्ध आत्मा, तुम्हारा अंतःकरण चाहता है, ना कि वह जो तुम्हारा चंचल मन या स्वार्थी अहंकार चाहता है। तुम्हारा दिल जो परमात्मा का मंदिर है, उसकी आवाज सुनो। लोगों के चक्कर में रहोगे, उनकी बातों में आओगे तो अक्सर गलत निर्णय लोगे, क्योंकि हर किसी का अपना स्वार्थ होता है, अपनी सीमित समझ होती है। अच्छा भला निर्णय भी जो तुमने अपनी बुद्धि और विवेक से लिया हो, उसे भी दूसरों की नकारात्मक बातों में आकर गलत कर दोगे या उसे करने से हिचकिचाओगे। लोग तो अक्सर चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, तुम्हारी उन्नति ना हो, क्योंकि ईर्ष्या मानव स्वभाव का एक दुर्गुण है। इसलिए वे जानबूझकर या अनजाने में बीच बीच में ऐसी सलाह देते हैं जो तुम्हें भ्रमित कर सकती है, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका सकती है। लेकिन तुम्हें करना वह नहीं है जो लोग कहते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े या ज्ञानी क्यों ना दिखते हो। तुम्हें करना वह है जो तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा विवेक तुम्हें करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का संबंध सीधे परमात्मा से है। तुम्हें किसी और से अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय पूछने की कोई विशेष जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने जीवन के अनुभवों से, अपनी सफलताओं और असफलताओं से, अपनी खुशियों और दुखों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ कमाया है, और तुम्हारा वही अनुभव, वही अर्जित ज्ञान ही तुम्हारे सबसे अधिक काम आएगा, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बनेगा। कोई तुम्हें सलाह दे रहा है तो विनम्रता पूर्वक उसकी सलाह सुन लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। सुनो सबकी, हर दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करो, लेकिन अंततः करो केवल अपने मन की, अपनी आत्मा की, अपने विवेक की। लेकिन तुम्हें भी अपनी उस इच्छा के ऊपर, अपने उस निर्णय के ऊपर, अपने उस लक्ष्य के ऊपर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए। तुम्हारे मन में कोई शंका, कोई भय नहीं होना चाहिए। जो तुम करने जा रहे हो वह अभिमान पूर्वक नहीं, अहंकार के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मविश्वास पूर्वक, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ तुम्हें करना है। तभी तुम उसमें सफल हो पाओगे, तभी तुम्हें उसमें आनंद मिलेगा। जिंदगी में, इस सृष्टि में, जब स्वयं ईश्वर ने, परमात्मा ने इस दुनिया में मनुष्य रूप में जन्म लिया, अवतार लिया, वह तो भगवान है, वह तो साक्षात परमपिता परमेश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी के आश्रम में जाकर 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की। यह बात तुम भी भली भांति जानते हो। यह हमारे शास्त्रों का, हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण ज्ञान है। यानी कि भगवान भी, जो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, वे भी गुरु के बिना, गुरु के मार्गदर्शन के बिना लोक कल्याण के लिए अधूरे माने गए हैं। उन्होंने भी गुरु की महत्ता को स्थापित किया है। उसी प्रकार से मेरे बच्चे, तुम एक बात अपने मन में गहरे से बैठा लो कि तुम्हें भी जिंदगी में एक सही गुरु की, एक सच्चे मार्गदर्शक की, एक निस्वार्थ हितैषी की परम आवश्यकता है। एक ऐसा गुरु जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दे।